नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन के द्वारा ही तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो एल्वियोलाई पे डिफ्यूजन होगा और एक तो टिश्यू पे डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन अपना सही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये रहा डिफ्यूजन भी बोला जा रहा है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन सबसे तेजी से होता है यार। रूट ऑफ विच ऑफ दिस प्लांट contain a pigment which create an anaerobic condition for a specific enzyme to function। ये रहा अपना राइजोबियम। राइजोबियम हमारे पास होता है यार, राइजोबियम, ठीक है ना। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया था, किसके, लेग्यूम्स के। और अरे राइजोबियम जो होता है ना, वो एनाएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एनाएरोबिक कंडीशन को मेंटेन रखने का काम किसने दिया, इसने किसको दिया, लेग हीमोग्लोबिन को दिया। दैट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। ये पिंक कलर का पिगमेंट होता है इसके पास, पिंक कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है ना। हमने बोला राइजोबियम, ठीक है ना। ओके, तो ये कहाँ पाएगा, लेग्यूम्स में पाया जाएगा, लेग्यूम में। और लेग्यूम्स में हमारे पास जनरली सब जान लेते हैं, स्वीट पीटी सबको पता होता है, गार्डन पी सबको पता होता है, ब्रॉड बीन सबको पता होता है, क्लेवर बी। लेकिन अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर एंड लेंटिस जो होते हैं ना, सबसे मिस हो जाता है ना यार। तो इसमें आता है ना क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, किसने गिन के बताओ कितने हैं, तो उसमें छूट जाता है ये चीज़, ठीक है ना। तो छूटना नहीं चाहिए। और लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, पिंक कलर का, पिंक कलर का कलर देता है किसको, नोड्यूल्स को, ठीक है ना। सोयाबीन में पाया जाएगा, लेग्यूम है ये भी एक। और नॉन लेग्यूम में फ्रेंकिया, ठीक है ना। नॉन लेग्यूम में फ्रेंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे कि एल्नस के अंदर, ठीक है ना। चलो, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल ऑफ CO2 फिक्सेशन। मैलिक एसिड मतलब ये C4 एसिड, जो C4 एसिड है क्या बोल रहे हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड C4 एसिड होता है ना। तो ये कहाँ पे होता है, देखो मीजोफिल सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये मीजोफिल सेल में हो रहा है, ये मीजोफिल सेल में हो रहा है। ओके, C4 प्लांट है ना, C4 प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल में C4 प्लांट में क्या बन रहा है, अपने पास C4 एसिड बन रहा है, दैट इज मैलिक एसिड बन रहा है। The P50 of myoglobin is less than P50 of adult hemoglobin। P50 जो मायोग्लोबिन की है वो कम है, मतलब कम पार्शियल प्रेशर पे ही वो सैचुरेट हो जा रहा है 50%, मतलब उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। कम पार्शियल प्रेशर में ही वो सैचुरेट हो जा रहा है 50%, मतलब उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तब तो खिंच के तुरंत सैचुरेट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है फिर द एफिनिटी ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज लेस देन मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल में पाया जाता है, इट इज अ रेड कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है ना। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का ही भाई है, लेकिन ये ऑक्सीजन ज़्यादा करी करता है, ठीक है ना, उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेटिक पाथवे को ज्वाइन करता है। ये रहा C4 प्लांट, C3 साइकिल है ये, C3 साइकिल डिस्केल्विन साइकिल में यहाँ पे डार्क रिएक्शन में ये ज्वाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, किसको, फोटोसिंथेटिक पाथवे को। और डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ ज्वाइन करने वाला जो है वो कौन है, ये रहा लिंक रिएक्शन। जो पायरुविक एसिड होता है वो मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज सीन इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ग्लाइकोलिसिस को ये लिंक करेगा कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कब बनता है, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 रिलीज होता है और एक NADH निकल जाता है तब, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक कंटेनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेंट्रल पार्ट देखो, बॉडी जो है वो सेंट्रल पार्ट है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाएंगे। Which of the following is a reason that contribute to the success of Mendel in his experiment? Qualitative analysis of data, observation of distinct inherited trait,
हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। स्टडी ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम ने क्या दिया, सक्सेस किया किसको, मेंडल को सक्सेस दिया, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था क्वालिटेटिव कैरेक्टर का, ठीक है ना, मतलब ना मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए थे इन्होंने। तो कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम गिव्स अस सक्सेस। The type of placenta or the type of placenta with a locular ovary, type of placenta okay sorry मैं क्या बोल रहा हूँ यार, the type of placenta with a unilocular ovary and a single ovule, बेसल में बोला था, देखा हमने वाला सिंगल ओव्यूल की बात हुई है ना। तो सनी और मेरी को क्या पसंद है, सनफ्लावर, और मेरी गोल्ड। सनी और मेरी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, मतलब बेसल प्लासेंटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, सनफ्लावर और मेरी गोल्ड में, ठीक है ना। और हमारे पास देखो सर, बेसल प्लासेंटेशन में एक ही लोक्यूल देखने को मिल रहा है, एक ही लोक्यूल देखने को मिल रहा है और एक ही ओव्यूल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास विथ यूनिलोक्यूलर ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल बेसल। कॉर कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिडम, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, पेरिडम बोलेंगे। कॉर कैम्बियम क्या बोलते हैं, हम फेलोजन बोलते हैं, और कॉर को फैलम बोलते हैं, और सेकेंडरी को फेलोडम बोलते हैं। कैसे रखेंगे जो बताते हैं हम। देखो यहाँ पे हो गया अपने पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स थोड़ा नाम बड़ा लग रहा है, और देखो कॉर्क छोटा सा नाम है, फैलम थोड़ा छोटा नाम है, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स बड़ा है, फेलोडम बड़ा है, और ऐसे रहेंगे फेलोजन। फेलोजन मतलब जन्नी है, फेलोजन जन्नी है। जन्नी किसकी, सेल्स की, सेल की जन्नी कौन करेगा, कॉर्क कैम्बियम। बाहर की तरफ फैलम, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जन्नी मतलब सबका जन्नी मतलब जनरेट करने वाले, ठीक है। तो ये कॉर्क कैम्बियम हो गया, फेलोजन। ये सब क्या होता है, कॉर्क जो होता है छोटे छोटा के साथ स्टेबल है, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल है। तीनों को क्या बोलता हूँ एक साथ, तीनों को बोलता हूँ पेरिडम। फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम कलेक्टिवली नोन एज पेरिडम। Which of the following is not related to adrenal gland? It is located above the kidney. सही बात है, इट इज लोकेटेड अबव द किडनी। इसी तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। सही बात है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज मैनी लेयर, यस। देखो हमने बोला ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटिस एंड फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस, तो GFR सही बात है। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट कैटाकोलामिन, यस। जो एड्रिनल मेडुला है वो एड्रिनलिन या फिर नॉन एड्रिनलिन सीक्रेट करती है, जो कि कैटाकोलामिन कहते हैं। इसके पास क्या होती है, कैटाकोल रिंग होती है उनके अंदर, कैटाकोल रिंग होती है उनके पास, कैटाकोल रिंग होती है उनके अंदर, कैटाकोल रिंग, ठीक है ना। ये रही। एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो सीक्रेट गोनाडोट्रोफिन, नहीं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो गोनाडोट्रोफिन नहीं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स निकालती है। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स जिनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं वो निकालती है, लेकिन हमारे पास गोनाडोट्रोफिन तो FSH और LH होते हैं जो कि पिट्यूटरी से निकलते हैं, पिट्यूटरी से। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है ना। ये देखो जूना फेसिकुलाटा, जूना ग्लोमेरुलस सबसे आउटर लेयर है, कॉर्टिकॉइड्स निकालते हैं ये। हमको बोला सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज, सबसे छोटा में स्पीसीज है, मतलब ऊपर से नीचे बोला यार, इसमें ऊपर से नीचे बोला है। तो फाइलम जिसको डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन फिर क्लास, ऐसे ना किंग्स डिवाइड है ना, किंग्स ऊपर में किंगडम, फिर ये हो जाएगा डिवीजन है ना, क्लास ऑफ जनरल सोसाइटी। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा है ना। और डिफिकल्टी क्या होती जाएगी, क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास। तो डिवीजन फिर क्लास फिर फैमिली, नहीं, डिवीजन क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला अपने को, फ्री लिविंग बोला। पहले बात तो ये बोले, देखो सर हमने बोला फ्री लिविंग बोला, दूसरा बोला नॉन फोटोसिंथेटिक, तीसरा बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। तो हमने बोले देखो यहाँ पे भी हमारे पास फ्री लिविंग ओके है ना, अपने पास फ्री लिविंग है, ये रहा फ्री लिविंग है, एरोबिक है, फ्री लिविंग है, एरोबिक है
है ना। देखो ये रहा एजोटोबैक्टर एंड बेजनिकिया। एजोटोबैक्टर एंड बेजनिकिया आर द टू नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वेयर एज रोडोस्पाइरलम इज एनारोबिक। देखो ये रोडोस्पाइरलम क्या है, एनारोबिक। ये भी क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है ना। और नोस्टोगोनामिना दे आर फ्री लिविंग, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बट दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, राइजोबियम नहीं आंसर जाएगा अपने पास, एजोटोबैक्टर जाएगा आंसर। इट इज लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब देखो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है ना। तो ये थायरोक्सिन ही है बिल्कुल, ये दोनों को हम बिल्कुल। तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है, वो क्या करते हैं, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करते हैं, बीएमआर को ये कंट्रोल करते हैं, बीएमआर को ये कंट्रोल करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बीएमआर, दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ओके चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आर्चीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्ड सेल। नो सिमिलर नहीं होता सर, सिमिलर नहीं होता, मैंने बोला डिफरेंट होता है सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होता है आर्कीबैक्टीरिया का, वो किससे बनता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से बना होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया, बाकी सब सही यार, गलत है तो बाकी सब सही होंगे ना। Select the incorrect from the following. Diatomaceous earth is found by the cell wall of diatom, सही बात है, सिलिका का बना होता है। वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोड, नहीं साफ एनसीईआरटी लिखती है, साफ एनसीईआरटी लिखती है। Select the incorrect from the following. Diatomaceous earth is found by the cell wall of diatom, सही बात है। वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोड, देखो वायरॉइड में हमारे पास बोला है साफ एनसीईआरटी लिखा है कि इट लैक प्रोटीन कोड, यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। An internal process that regulates the sleep-awake cycle and repeat roughly every 24 hours is regulated by melatonin। 24 आवर रिदम दैट इज डायर्नल रिदम को मेंटेन करता है कौन है, मेलाटोनिन, जो कि रिलीज किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में ये पाया जाता है। Select the incorrect statement from the following. One of the major component of the cell wall of most fungi is chitin, सही बात है, जो कि N-acetyl ग्लूकोसामिन का हेटेरोपॉलीमर है। Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of algae and plasmodium, गलत। Lichen जो होता है वो symbiotic association बनता है किसके, एल्गी और फंजाई के symbiotic association से बनता है, प्लाज्मोडियम से नहीं। Yeast used in making bread and beer is a fungus, सही बात है। Mycorrhiza is a symbiotic association between the fungi and the roots of higher plants, सही बात है। Which of the following is a true for life cycle of bryophyte? Dominant diploid multicellular sporophyte alternate, sporophyte dominant नहीं होता, bryophyte dominant होता है। Dominant haploid multicellular gametophyte which alter with the diploid sporophyte, सही बात है। The plant body so diplontic life cycle, नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, द प्लांट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं। हाँ मैंने ऑर्गेनिज्म सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सिलेजेनेला नहीं, क्योंकि टेरिडोफाइट जो होते हैं ना वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होते हैं, डिप्लॉन्टिक पूछा आपने, सिलेजेनेला टेरिडोफाइट का है। इकोसिस्टम भी टेरिडोफाइट, साइकस ये तो हमने पास जिम्नोस्पर्म जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सिट्रस भी जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देखो एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स दिस सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूकस, इट्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो एक्टोकार्पस होता है ये ब्राउन अलगी का मेंबर है, पॉलीसैफोनिया रेड अलगी का मेंबर है, कैल्प्स जो है वो ब्राउन अलगी का मेंबर है, ठीक है ना। तो अपने पास एक्टोकार्पस नहीं हो जाएगा, अपने पास फ्यूकस होगा, अपने पास सिकोया होगा, तो 4 हो जाएगा अपने पास। What is true about monocot leaf? They are not dorsiventral leaf.
एंड पोसेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, दे आर नॉट डॉर्सीवेंट्रल, यस दे आर डॉर्सीवेंट्रल नहीं होते, ये आइसोबैलेटरल होते हैं। एंड पोसेस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नहीं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊपर नीचे सेम सेम होता है, ठीक है ना, तो पहला गलत हो गया अपने पास। एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल फ्रॉम द एपिडर्मिस, नहीं बुलिफॉर्म सेल तो यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो बुलिफॉर्म सेल, बिल्कुल बुलिफॉर्म सेल अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ये है जो कि पानी को बचाने में हेल्प करते हैं। मीजोफिल सेल नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, यस जो मीजोफिल सेल है ना, साफ लिखा है, मीजोफिल सेल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, सही बात, ये सही बात है अपने पास। दे डू नॉट है पैरल वेनेशन, नहीं मोनोकॉट है तो पैरल वेनेशन होता है।